गुड इवनिंग। कैसे बच्चों? आई होप अच्छे होगे, मस्त होगे, खुश होगे। ठीक है। आज आज हम लोग कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। बहुत बच्चों को देखिए कंफ्यूज हैं नंबरिंग करने में, बहुत बच्चों को कंफ्यूज है नेमिंग करने में। तो मेरा उन उन बच्चों से भी गुजारिश है कि अगर आप नए हैं इस चैनल पे और केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर लिखना चाहते हैं, नामांकन करना चाहते हैं, तो आप पहले लेक्चर देख लीजिए पूरा। ठीक है। आज शायद ये 9वां लेक्चर है शायद। ठीक है, 9वां या नहीं, 9वां लेक्चर है ये, और केमिस्ट्री में 9वां लेक्चर है। और शुरू में यकीन मानिए आप फटाफट पढ़ते आ जाइएगा। हाँ, होमवर्क जो देता हूँ ज़रूर बनाए कीजिए। और मेरे जो दिए गए टेलीग्राम लिंक है जो नीचे दिया हुआ है, उस चैनल से ज़रूर जुड़िए। वहाँ होमवर्क रहता है, वहाँ लोग जो डाउट हो जाते हैं उनको डाउट वहाँ रख दिया जाता है। मैं वो डाउट संडे को क्लियर कराता हूँ। ठीक है। और बहुत बच्चे बहुत कोशिश करते हैं, मैं देखता हूँ, मतलब मैं देखता हूँ होमवर्क, और वो होमवर्क भेज देते हैं। तो क्या होता है ना कि आप लोग पहले पहले कौन भेजेगा ये तो नहीं, सही कौन बनाएगा उस पर। जैसे सोनू कुमार झा लेट में भेजते हैं होमवर्क, लेकिन उनको देखा है कि होमवर्क उसका सही, ज़्यादातर उनका होमवर्क सही रहता है, सजा के रहता है। हाँ, कुछ कुछ गलत करते हैं। समरजीत, काशिद, ये सब क्या बच्चे होमवर्क तुरंत भेजे। शमशेर पीछे से पढ़ रहा है, उनको मैंने बताया तो वो पीछे से लेक्चर देख रहा है। उबैदुल्ला वो पीछे से लेक्चर देख रहा है, और वो माशा अच्छा मतलब कर रहा है, परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है। समरजीत भी बहुत अच्छा कर रहा है, काशिद भी बहुत अच्छा कर रहा है। तो मेरा कहना ये है कि जो और भी बच्चे हैं होमवर्क बनाया कीजिए। बनाने से क्या होना, प्रैक्टिस होगा, और आपको दोबारा ये चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो। ज़्यादा देर लगता नहीं है, एक मैं आधा घंटा पढ़ाता हूँ, आधा घंटा भी नहीं यार, 20 मिनट पढ़ाता हूँ, और 40 मिनट आप दीजिए अपने इस पे। 1 घंटा में के लिए केमिस्ट्री दीजिए बस, 1 घंटा के लिए केमिस्ट्री दिन भर में। और लॉकडाउन चल रहा है, बचा क्या है है ना। चलिए चलिए, हम मैंने क्या बताया कि मैं आज प्रैक्टिस कराऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने कल दिया था, सबसे पहला क्वेश्चन आज मस्त, आज सिर्फ समझाऊंगा। आज जिस दिन समझाता हूँ बच्चे देखते हैं बहुत खुश रहते हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मैं हमेशा बोलता हूँ प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेहतर होगा। और शायद आज फिर मेरा लेट हो रहा है वीडियो बनाने में, क्योंकि बगल में कोई शादी है यार, लगातार वो हॉर्न बजाए हुए, तो अब टाइम ज़्यादा हो रहा था तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना देता हूँ। चलिए, ये आपको दिया हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ था कि ये मैंने बोला था कि ये बना के लाइए। सबसे पहले क्या बोला था मैंने, सर सबसे पहले आप बोलते हैं जो सबसे लंबा कार्बन चेन होगा उसको ढूंढिए। तो बच्चे, बहुत बच्चों ने क्या किया है, यहाँ पे कार्बन चेन, कार्बन कार्बन ये है, ये Cl क्लोरीन है ये भाई, ये C कार्बन नहीं है, क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, कार्बन नहीं है, ये कार्बन है। Cl के साथ है, H के साथ नहीं। ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, लेकिन ये क्लोरीन है, C क्लोरीन है। तो ये है, ये है लंबा कार्बन चेन। ये बहुत बच्चों को देखा मैंने ये गलती किया। ठीक है, ये कार्बन चेन। ओके, तो कितना कार्बन चेन बन गया सर? तो 1 2 3 4 5 पेंटेन सर, 5 का बना। ओके, अब क्या देखेंगे कि अब ये हम देखेंगे क्या क्या जो मेरा सब्स्टिट्यूट है उसमें भी क्या कोई शाखा बन रहा है क्या, कोई सब्स्टिट्यूट बन रहा है क्या? हाँ सर, CH2 में भी एक Cl लगा हुआ है, और यहाँ पे तो मैंने क्वेश्चन गलती कर दिया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे CH2 लिखा, और यहाँ पे CH2 में Cl लिखा हुआ नहीं। मैंने कल क्वेश्चन दिया था उसमें सही लिखा था, मैंने ऐसे बोलने वाला कि सर क्वेश्चन है आप गलत दिए। नहीं नहीं, कल जो होमवर्क दिया था उसमें मैंने सही दिया था भाई, देख ले भाई, यकीन नहीं है तो ये देखो, यकीन नहीं है ये देखो मैंने दिया है। तो हाँ, क्या बता रहे थे, हाँ, तो CH2 में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट में Cl लगा हुआ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट में Cl लगा हुआ। तो मैंने एक बात आप लोग को समझाया था, क्या समझाया था? मैंने आप लोग को ये समझाया था कि अगर मतलब शाखा में कोई कार्बन जुटा हुआ है और उसमें भी फिर एक तो शाखा है, मतलब कैसे देखो, शाखा सब्स्टिट्यूट में बोल रहा हूँ, देखो ये कैसे मैं बता रहा हूँ। ये ऐसे है ना, ये है ना, ये देखो Cl लगा हुआ है ना, शाखा में शाखा, मतलब अगर आप इसको ऐसे बनाते हैं कार्बन चेन,
तो ये भी एक सब्स्टिट्यूट बन जा रहा है और इसमें एक शाखा लगा हुआ, ये बन जा रहा है, इसमें एक शाखा लगा हुआ है। ठीक है, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को, ये Cl है। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो तो याद कीजिए, मैंने बताया था रूल एफ रूल में बताया था मैंने क्या, कि सबसे पहले देखेंगे उस शाखा के में क्या क्या लगा हुआ है, क्या क्या बना हुआ है। तो ये शाखा है, ये शाखा है, इसमें जुड़ा हुआ है क्लोरीन, इसमें भी जुड़ा हुआ है क्लोरीन, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरोमिथाइल। क्लोरोमिथाइल पहले इसका नाम लिख देते हैं पहले हम, क्लोरोमिथाइल, इसका भी फिर नाम वही हो जाएगा, क्लोरोमिथाइल। क्लोरोमिथाइल क्लोरोमिथाइल हो गया। ओके सर, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हाँ तो ये कार्बन चेन वाला मेन है, ये शाखा ही है खुद, और ये क्या है, शाखा का शाखा है, ये सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट है और ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसमें होगा, इसमें देखेंगे अभी। ठीक है, इतना समझ में आएगा, क्लोरोमिथाइल क्लोरोमिथाइल होगा, क्लियर है। ठीक है, अब देखेंगे, नेमिंग करेंगे, तो इधर से कीजिए, इधर से कीजिए, बात बराबर। तो यहाँ से करता हूँ मैं 1 2 3, 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 5। तो 1 पे क्या है, क्लोरीन, 5 पे क्या है, क्लोरीन। ठीक है, और ये जब शाखा का शाखा जब बनावे तो याद है यहाँ पे क्या कितना बन रहा है, 2 शाखा बन रहा है, और 2 शाखा में दोनों में देख रहे हैं उसके अंदर भी एक शाखा बन रहा है। तब इसको याद कीजिए, मैंने कल या परसों के लेक्चर में बताया था कि इसको क्या बोलते हैं, डाई नहीं बोलते हैं, बिस बोलते हैं। मतलब ये क्या हो जाए, तीसरा नंबर पे है 3 3 बिस क्लोरो मिथाइल 1,5 डाई क्लोरो पेंटेन। तो सर एक बात मुझे पूछनी थी आपसे, क्या पूछनी थी बोलिए, मैं तैयार हूँ बताने के लिए। सर ये भी तो हो सकता था कि आप ऐसे लिखते 1,5 डाई क्लोरो पेंटेन और उसके बाद 3 बिस क्लोरो मिथाइल, ये सही, ये जाओ, तो ये भी तो लिख सकते थे सर आप। यहाँ पे देखिए तो 1,5 आ रहा है, यहाँ पे तो आपका 3 आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट में, तो और ये पहले भी आ रहा है, तो आप ये भी तो लिख सकते थे ना। तो मैंने एक बात और कही थी, क्या कही थी याद कीजिए, मैंने आपको कहा था कि अगर दोनों सेम रहे, यहाँ भी क्लोरो है यहाँ भी क्लोरो है, तब इसका अल्फ़ाबेट नहीं देख करके इसका अल्फ़ाबेट देखते हैं। याद है जब मिथाइल में हम लोग प्रॉब्लम कर रहे थे, पीछे जाके लेक्चर देखिए गौर से, लेक्चर एकदम शुरू से अंत तक देखिए एकदम गौर से, कि यहाँ जब दोनों में क्लोरो क्लोरो हो गया तब हम अल्फ़ाबेटिकल वो वाला देखेंगे कि डाई ट्राई या 20-30 में क्या लगा हुआ है। तो यहाँ डाई में डी आता है और इसमें 20 में बी आता है, तो बी ABCD में पहले आता है और डी ABCD में बी के बाद आता है, इसीलिए 3 को लिए, यहाँ पे नंबरिंग को ना देख करके अल्फ़ाबेटिक को देखना होता है। तो यहाँ पे मैंने लिया 3 20, ये नहीं लिया। यही अब मैं बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री क्या होती है, बेवफा होती है, वो हर जगह अपना रूल चेंज करती है, तो रूल को ध्यान में रखना होता है बच्चों। तो ये था आपका क्वेश्चन का आंसर, ये था चॉकलेटी क्वेश्चन शायद चलिए, मैं किसी ने नहीं बनाया, किसी ने नहीं बनाया, चलिए मैं आज ही होमवर्क दूंगा। लेकिन ये समझ में आया ना, ये समझ में आया ना, अगर नहीं समझ में आया तो मैं तो बोर्ड पे पढ़ा नहीं रहा हूँ, एक बार वापस जाइए रिपीट करके देखिए, आराम समझ में आ जाएगा। और बहुत बच्चे हमेशा बोलते हैं कि सर लाइव कब आते हैं, भाई लाइव आऊँ ना आऊँ आपका लेक्चर सेफ रहता है, और मैं लाइव तो 24 घंटा रहता हूँ भाई,
आप टेलीग्राम जो नीचे चैनल दिया हुआ है उसमें जुड़े जो बच्चे हैं किसी से पूछ लीजिए, मैं हर वक्त उसका जवाब देते रहता हूँ। हाँ, जिन बच्चों को एक क्वेश्चन में बहुत बहुत बच्चों को एक ही क्वेश्चन में डाउट होता है तो मैं उसको वीडियो में बताता हूँ फिर। लेकिन जिन बच्चों को एक क्वेश्चन में डाउट था और बच्चे वो बना लेते तो मैं उनको टेलीग्राम पे ही समझा देता हूँ। तो जुड़िए भाई और पढ़िए बनाइए। हाँ समझे। और एक और बच्चों, एक और बात, मैं ये लिखा हूँ पूरा इंग्लिश में। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं ना, मिथाइल का स्पेलिंग मिथाइल ऐसे लिख रहे हैं, नहीं, मिथाइल स्पेलिंग, स्पेलिंग में नंबर काट लेता है। हाँ यार, तुम 11th में हो ना, मैं बता रहा हूँ 11th का केमिस्ट्री रट्टा मारने वाला नहीं है। साइंस सब्जेक्ट जो चूज़ करता है ना, यही फ़र्क है साइंस वाले में। रट्टा मारोगे नहीं चलेगा, 10th क्लास तक रट्टा मार सकते हो, लेकिन जैसे 11th में आ गए आपको केमिस्ट्री भी रट्टा नहीं मार सकते, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अच्छा चलिए, इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, जैसे कुछ बच्चों को लगे कि सर सिर्फ इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। बिस क्लोरो मिथाइल 1,5 डाई क्लोरो पेंटेन। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, आपको कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। और कॉन्सेप्ट मैं क्लियर समझाता हूँ। हाँ, डेफिनेशन किसी वक्त इंग्लिश में दे देता हूँ, तो मैं वो फिर हिंदी में कर भी देता हूँ, ठीक है। चलिए, और शुरू से अंत तक देखिएगा। और एक क्वेश्चन हुआ है, देखिए 11 मिनट हो गया। यही होता है भाई, क्वेश्चन को समझाने का मेन पर्पस मेरा यही है कि दिमाग में घुसना चाहिए क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, जो गलती किया है इन लोगों ने, कहाँ गलती किया है मैं बताता हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन को कहाँ गलती किया है इन लोगों ने। यहाँ से 1 2 किया, सब्स्टिट्यूएंट लिया और बना दिया। अरे बेवकूफ़, मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले, अब जब तुम असंतृप्त संतृप्त दोनों हाइड्रोकार्बन पढ़ लिए हो, तो सबसे पहले वो चेक करो ना कि क्वेश्चन दिया किस पे है। तुम सैचुरेटेड मतलब संतृप्त, असैचुरेटेड अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त, तो तुम क्वेश्चन चेक करो ना कि ये हाइड्रोकार्बन है कौन सा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पे कैसे आया, यहाँ क्या यहाँ सब जगह सिंगल बॉन्ड है? नहीं सर, डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड किस में होता है? अनसैचुरेटेड में। जब सिंगल बॉन्ड सब में रहता तो वो किस में होता? वो सर सैचुरेटेड में होता। तो यहाँ पे अनसैचुरेटेड का क्या होता है, रूल सर चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है सर? वो फिर सब्स्टिट्यूएंट पे ध्यान नहीं देते हैं हम देखते हैं कि अनसैचुरेटेड या डबल बॉन्ड शुरू कहाँ से हो रहा है। क्लियर हुआ? तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले लंबा कार्बन श्रृंखला देखेंगे, सबसे लंबा कार्बन श्रृंखला, और उसमें क्या होगा कि सर वो डबल बॉन्ड इंक्लूडेड होगा, ठीक है। सबसे पहला ये, सबसे पहला। अब क्या देखेंगे? अब ये देखेंगे कि सर सब्स्टिट्यूएंट नहीं, एकदम नहीं। अब भी देखेंगे असंतृप्त है, सबसे पहले देखेंगे कि डबल बॉन्ड किधर से बन रहा है। तो क्या डबल बॉन्ड इधर से बन रहा है? नहीं सर, इधर से। तो इधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से। अब देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट यहाँ बन रहा है, तो क्या यहाँ बन रहा है सब्स्टिट्यूएंट? नहीं, यहाँ बन रहा है सर। एल्केन में क्या था, यही क्वेश्चन हम ऐसे बात कर देते हैं, मतलब अब एकदम समझाने के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। अब मत समझिए दोनों एक क्वेश्चन एक है। देखिए सेम क्वेश्चन है, लेकिन क्या है यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है। तो ये कौन सा कार्बन हो गया? ये सैचुरेटेड हो गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया, असंतृप्त नहीं रहा। तब इसमें क्या देखेंगे सर? सबसे पहले लंबा कार्बन चेन, ठीक है। उसके बाद क्या देखेंगे? उसके बाद सर सब्स्टिट्यूशन। देखो, मतलब अगर डबल बॉन्ड रहा तो यहाँ से हो रहा है, लेकिन सिंगल बॉन्ड रहा तो इधर से नंबरिंग हो रहा है। समझ में आया? क्लियर हुआ? क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मतलब क्लियर हो गया हो, चलो ज़्यादा मतलब कहेंगे कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो चलो इसका नेमिंग करो। तो सर इसका नेमिंग करेंगे तो ये 5 पे मिथाइल आया, ठीक है, लिखो 5 मिथाइल। और सर 1 2 3 4 5 6 हेक्स 1, अच्छा यहाँ पे 3 में भी है 1 3 डाई 1 3 डाई। अच्छा चलो इसका भी नेमिंग कर ही तो लगे हाथ, रिवीजन हो जाएगा। 2 मिथाइल 3 3 हेक्सेन 2
मिथाइल हेक्सेन। क्लियर हुआ? ये देखिए, इसका नाम हो गया 2 मिथाइल हेक्सेन, लेकिन इसका नाम हो गया हेक्स 1,3 डाइईन। हाँ बच्चों, एक बात और, मैंने कल समझाया था कि आप लोग, एक बच्चा है ऐसे लिखा था 5 मिथाइल, हाँ वो सही बनाया था, वो लिखा था 1,3 डाई हेक्सीन, डाई हेक्सीन। देखिए मैं बोलता हूँ ये गलत नहीं, लेकिन पहले होता था ये, तो ये मत बनाइएगा, ये लिखिएगा ऐसे इस फॉर्मेट में, हेक्स फिर नंबरिंग फिर डाई या इन जो भी है, ये वाला मत लिखिए बच्चों। समरजीत शायद ये बनाया है। और एक और बच्चा है, क्या नाम है उसका, वो मतलब वही बच्चा, ये इसका नाम से, इसका ये नंबरिंग भी सही किया है, सब्स्टिट्यूएंट सब सही किया, बस यहाँ पे हल्का सा पुराना पद्धति पकड़ा है, मैंने वो भी बताया था। तो मैं वो उनको गुजारिश करूँगा कि ये वाला बनाइए, ये वाला, ठीक है। और उन्हीं का नंबरिंग सही था, और सबका नंबरिंग सही नहीं था, वो इधर से कर रहे थे, तो इसलिए मैंने, मुझे याद था वो बच्चा का जो था, ठीक है। तो 5 मिथाइल हेक्स 1,3 डाइईन, ठीक है। और मैं उन बच्चों का ही नाम लेता हूँ जो होमवर्क बना के मुझे टेलीग्राम लिंक पे भेजते हैं। और हाँ, कुछ बच्चे बोलते हैं सर मैं भी भेजना चाहता हूँ लेकिन मैं पीछे हूँ। अरे भाई कोई घबराहट की बात नहीं है। जैसे उबैदुल्ला, मैं नाम लिया ना, शमशेर नाम लिया ना, और एक मंजू पाल, वो सब क्या बच्चे, वो सब पीछे से पढ़ रहे हैं, तो वो सब अब भेजते हैं, पीछे का होमवर्क भेजते हैं, तो मुझे खुशी होती है, मैं बोलता हूँ और बताता हूँ कि कैसे वो कर रहे हैं। तो अब उन लोगों का अच्छा हो गया नोमेनक्लेचर, वो लोग अब नेमिंग अच्छा करने लगे हैं। बीच में समझ में नहीं आया, लेकिन अब देख रहे हैं कि अच्छा कर रहे हैं, और वो शायद वो लोग 7-8वां लेक्चर में पहुंच चुके हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि बच्चे मेहनत करते हैं। अब मैथ में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3 CH3, इसमें क्या है, इसमें एक फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, याद रखना, फंक्शनल ग्रुप है, एक फंक्शनल ग्रुप है इसमें। तो इसमें जब एक फंक्शनल ग्रुप आ गया तो इसका नेमिंग अब किधर से होगा सर, इसमें तो डबल बॉन्ड भी नहीं है। तो मैंने क्या बोला था, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, मतलब अल्केन ग्रुप, मतलब सिंगल बॉन्ड छोड़ के जितना भी होगा सब असंतृप्त में आएगा, सब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आएगा। तो इसमें क्या फंक्शनल ग्रुप आ गया, मतलब ये भी असंतृप्त है, ये भी अनसैचुरेटेड है। तो नेमिंग किधर से करेंगे सर, आप तो बोले डबल बॉन्ड जब रहे, एक सिंगल बॉन्ड रहे तो तब इधर सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे, लेकिन यहाँ तो कहीं नहीं है डबल बॉन्ड। अरे बाबा, तो ये फंक्शनल ग्रुप जो आ गया तो इधर से करेंगे। 4 5 6, मतलब सिर्फ अल्केन, सिर्फ अल्केन, अल्केन मतलब सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड जब रहेगा तब सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे। लेकिन जैसे फंक्शनल ग्रुप आ जाए, मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जितना भी है सब आ जाए, तो उधर से उसको देख के नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया 5 डाई मिथाइल आ गया, 3 2 5 पेंट 1 पेंटेन 1। और सर आप तो यहाँ पे पेंट पेंट कर रहे थे, यहाँ पे मतलब पेंटेन ऐसे लिखाता है, तो पेंटेन में से मैंने ई हटाया, पेंटाइन 1 ऑल, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जब फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं तो ई हटा देते हैं, मतलब आप कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप का मैंने एक तो पूरा लिस्ट बनाया था, आप लोग पीडीएफ देखिए जाके, मैंने उसे बनाया है। 1 ऑल हो गया। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पेंट टू इन। हाँ मैं नहीं बताऊंगा, मैं नंबरिंग नहीं बताऊंगा, ये आप लोग को दिमाग लगाना है। अच्छा चल बता देता हूँ यार, रिवीजन करा रहा हूँ। 1 2 1 2 3 4 5, ये भी कितना पाया, 2 पाया, पेंट टू इन डबल बॉन्ड। उसके बाद जो अगला 2 क्वेश्चन है बच्चों ने सही बनाया। हाँ मैंने सिर्फ स्पेलिंग गलत होता। हाँ एक बात बच्चों, ये यहाँ पे जो मैं बताया कि पेंटेन में से ई हट जाएगा, आप हिंदी में तो पेंटेन ही लिखिएगा ना। हाँ हिंदी में तो ई नहीं हटा पाइएगा,
तो यही होता है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते बच्चे इसमें, हिंदी में। इंग्लिश वाले नहीं होते हैं, ये छोटा छोटा बात जो है वो ध्यान रखते हैं। तो नेमिंग कोशिश कीजिए कि इंग्लिश में लिखने का, ठीक है, नेमिंग कोशिश कीजिए इंग्लिश में लिखने का। ठीक है, अगला जो 2 क्वेश्चन था उसने ये वाला और ये वाला, वो सब बच्चों ने सही बनाया है, ठीक है, तो दिक्कत नहीं है इसमें। और अगला क्वेश्चन, हाँ, ये बस एक लंबा सा मैंने दिया था कार्बन चेन, लंबा सा दिया था मैंने कार्बन चेन, जो बच्चों ने नंबरिंग करने पे गलती कर दिया। मैं समझ में नहीं आता मुझे, नंबरिंग में गलती कैसे कर देते हैं सब कुछ में गलती कर सकते, कार्बन से निकला कर कार्बन चेन का नंबरिंग करने में गलती तो नहीं कर सकते बच्चे सब। देखिए क्या किया था बच्चों ने क्या किया है, इसको ले लिया। अरे बाबा, मैंने क्या बोला था कि सबसे लंबा कार्बन चेन, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 दोनों साथ है। तो जब जब दो तरफ से लंबा कार्बन चेन बने तो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि फिर अगर ऐसा कन्फ्यूजन पैदा हो तो फिर सब्स्टिट्यूएंट देख लेना कि शाखा ज़्यादा किस में बन रहा है, ठीक है। मतलब सर बताता हूँ, मैंने ये सब रूल लिखा चुका है, मैंने ये सब रूल लिखा है मैंने। मतलब इधर से बना रहे थे तो एक ही शाखा बन रहा था ना, ये एक ही शाखा बन रहा है ना। अगर ऐसे बनाओगे तो क्या है, एक शाखा और दो शाखा बना, तो ऐसे लेना है, ठीक है, इसका नेमिंग करना है फिर। चलिए, और अगला क्वेश्चन मैंने अभी जो समझाया, क्या समझाया मैंने, ये वाला, क्या गया, ये वाला क्वेश्चन जो समझाया था ना उसी में बनेगा। और मैं ये अब नहीं बताने वाला, मैं इसको फिर होमवर्क में डाल देता हूँ, मैं इसको फिर से मैं होमवर्क में डालता हूँ। इसमें थोड़ा सा और हिंट्स दूंगा मैं आज। क्या दूंगा हिंट्स, अरे यार अटेगा ही नहीं, यहाँ पे लिखता हूँ CH3 CH2 CH CH2 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 CH3, यहाँ पे CH2 CH2 CH3 CH2 CH2। जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि बच्चों, ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पीछे का लेक्चर जाके देखिए, फिर आप यहाँ आइएगा तो इसका भी नेमिंग करना आपको हलवा खाने के बराबर लगेगा। अरे सही बोल रहा हूँ मैं, मजाक नहीं, हंसी मत। हलवा खाइए और क्वेश्चन बनाइए, दोनों सेम है, लेकिन आपको पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ बच्चों को देखें हैं क्या, यहाँ पे किए हैं नंबरिंग कैसे, ये ऐसे ले लिए हैं ऐसे, तो मैंने अभी जो बोला था वही बात यहाँ हो रही है कि 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे लीजिएगा तो 2 सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, ऐसे लीजिएगा तो 3 सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। तो आप लोग बना के बताइए मेरे को कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, और उसके बाद नेमिंग करके बताइए कि नेमिंग कैसे होगा। प्लीज़ बताइए इसको, ये होमवर्क, ये चॉकलेट क्वेश्चन में रखता हूँ मैं, चॉकलेटी क्वेश्चन, ये चॉकलेटी क्वेश्चन। चलिए, और उसके बाद अब मैंने सारा क्वेश्चन करा दिया है पीछे का। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आप लोग का होमवर्क, ये क्वेश्चन एक होमवर्क है, ठीक है, उसके बाद ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, हो गया। और मैं और इसमें ऐड करूँगा, फंक्शन ग्रुप लगा दिया, हाँ फंक्शन ग्रुप मैंने बता दिया। आज तो मैंने सोचा था कि आपको मेथॉक्सी बेटानोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एथोनेट, मेथानोइट, ये सब के बारे में बताऊंगा, लेकिन टाइमिंग ज़्यादा हो रहा है, और टाइम ज़्यादा होता है तो आप बच्चे देखते हैं कि नहीं देखते मन से, पूरा वीडियो नहीं देखते हैं आप लोग, पता नहीं क्यों, कुछ बच्चे वीडियो देखते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं। भाई पैसा दे के तुम लोग भी जाओगे अभी कोचिंग में, कोचिंग तो बंद हो गया लॉकडाउन में, तो आज पैसा दे कर सीखना और बिना पैसे दिए सीखना कौन सा बढ़िया रहेगा। तो मैं जो बता रहा हूँ उसमें आपको पैसा लग नहीं रहा है, तो आपको ज़्यादा शायद वैल्यू दे नहीं रहे। अरे सीख लीजिएगा तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो पूरा देखा कीजिए, और मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है तो और भी दोस्तों को बोलिए कि यहाँ पे आओ यार, ये चैनल पे मस्त समझाया जाता है, समझ में आ रहा है, तुम नंबर नेमिंग कर सकते हो। बहुत जगह फिजिकल चल रहा है, अभी मैं ऑर्गेनिक से शुरू किया हूँ, ऑर्गेनिक इंपॉर्टेंट था, मैंने इसलिए ऑर्गेनिक शुरू किया, और नेमिंग जानकर अब तो एक बात तो क्लियर है ना कि आप लोग ये देख के डरते नहीं हो कि इसका नाम क्या होगा।
आप लोग समझ जाते हैं कि अच्छा इसका नाम ये है और जो ये ऐसा ऐसे ऐसा ऐसा होगा, तो ठीक है। और जिन बच्चों को डाउट हो रहा है मैथ में, केमिस्ट्री में, वो सैटरडे को सारा क्वेश्चन डाल देंगे, मैं संडे को उसका डाउट क्लियर कराऊंगा। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ। मुझे पता नहीं क्यों मैं सोचता हूँ कि बनाते रहे बच्चे लोग। एक क्वेश्चन देता हूँ। फंक्शन ग्रुप में जो पहला लेक्चर में मैंने सबको दिया था, थोड़ा सा एक ये क्वेश्चन में चॉकलेट ही है। मैं मतलब बिना कॉन्सेप्ट इसका पढ़ा हुआ है। ये ग्रुप है, जैसे यहाँ पे OH है ना, इसे ये ग्रुप है, अलग ग्रुप है। तो इसके बेसिस पे क्या नाम होगा देखिए, ट्राई मार के। ठीक है, थैंक यू।